कमेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार मुझे चैट बॉक्स पर बता दें कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक पहुंच रही है या नहीं। कटारे जी गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। कोई बात नहीं रंजन जी, कल का क्लास नहीं कर पाए। क्या ब्रांच है तुम्हारी? मैकेनिकल। तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं था, कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन। भाई धर्मेंद्र जी गुड मॉर्निंग, गहलोत जी गुड मॉर्निंग, भरत। चलो आज लास्ट है आपका, तो हम न्यूमेरिकल मेथड से स्टार्ट करेंगे, राइट। इसके बाद न्यूटन रैप्सन पढ़ते हैं, जिससे मैक्सिमम अगर क्वेश्चन आएगा तो 80% चांस। समझ लेते हैं पहले कि 80% चांस रहेगा कि न्यूटन रैप्सन से क्वेश्चन आए। और आज कैलकुलेटर लेके बैठे, क्योंकि मैं आपको आंसर बताऊंगा, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा। मैं खुद कैलकुलेटर लेके आया हूं, तो कैलकुलेटर लेके बैठे, नहीं है तो वर्चुअल कैलकुलेटर खोल लें। कैलकुलेटर पहले अपने पास सारे बच्चे रख लें, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और इसके बाद इसकी प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं। अब हम एक बार बता दें किन बच्चों को पढ़ना है, किन बच्चों को नहीं पढ़ना है, वो भी देख लें पहले। न्यूमेरिकल मेथड में हम क्या पढ़ाने वाले हैं वो भी बता देते हैं। कोई बात नहीं भरत, मीटिंग ही तो बहुत ज्यादा होती है आजकल, काम कम होता है, हर जगह मीटिंग होती। हाँ मैं वही बता दूं गौतम, पहले डबल ई एनडीसी के ये सिलेबस में नहीं है। क्लियर? ये ओनली सिविल एंड मैकेनिकल में है। तो सिविल वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो लोग सर्वेइंग में ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं। सर्वेइंग में अगर सिविल में होगा तो उनको पता होगा कि सर्वेइंग में बहुत सारा न्यूमेरिकल मेथड यूज होता है, राइट। इसके अलावा ये मैकेनिकल में है, तो हम अभी सिलेबस बताते हैं आपको। तो बस बहुत बढ़िया है। इसके अलावा और बता देते हैं, IES के सिलेबस में ये है, XC के सिलेबस में ये है। इससे क्वेश्चन बहुत ही बनाना बहुत मुश्किल है, खास तौर से जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं न्यूमेरिकल मेथड में। समझ गए ना बात को? तो क्वेश्चन बहुत सेट पैटर्न के आते हैं। IN में विकास मेरे को नहीं है, एक बार देख लो, नहीं है तो मैं देख लेता हूं मोबाइल में। IN में नहीं होगा विकास, एक बार देख लो। इसके अलावा और बता देते हैं इसका सिलेबस क्या है। पहले तो हम पढ़ेंगे NR मेथड। बहुत सारे बच्चों ने इसको पढ़ा होगा, रेगुलर फाल्सी मेथड, बाइसेक्शन मेथड, ये सब मेथड ऑलरेडी जानते हो, और स्लोप मेथड्स हैं, राइट। हम यहां पर टारगेट करेंगे इसका। इसके अलावा हम आपको पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। जो 20% चांस बचते हैं, 80% चांस यहां से क्वेश्चन आने के, 20% यहां से। और इस 20% में क्या क्या है? एक आता है ट्रेपीजॉइडल रूल, एक आता है सिंपसन रूल, सब सिखा देंगे, अभी 5-5 मिनट के हैं। और एक आता है थर्ड, जो है ये 1/3 है, और सिंपसन 3/8 रूल।
ये हो गया। इसके अलावा ई वाले जा सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और क्यों ही इसको गेट में डाल रखा है ये हमको आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि इसका काम कुछ और है। ये लेबोरेटरी में काम होने वाली चीजें हैं ये सारी मैथमेटिक्स, एंड में जाके आप इसी पे ही सब काम करते हो। इसके अलावा आप पढ़ेंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फ्यूचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। गेट में बहुत ही कम क्वेश्चंस आए हुए हैं, कभी आए हैं तो आए हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे न्यूटन रेफसन मेथड के। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में पहला हम पढ़ा देंगे आपको यूलर्स मेथड, करना हम सब सिखा देंगे तुम्हें। दूसरा रंगे कुट्टा मेथड, और रंगे कुट्टा मेथड में ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब बेहतर प्रिसीजन के लिए सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर भी, लेकिन फर्स्ट को ही हम क्या बोलते हैं, यूलर्स मेथड। तो इतना टोटल आपका सिलेबस है, इतना आपको पढ़ना है, ये काम का है सारा। मोर देन इनफ है, देख लो ध्यान से। पहले इसी वाले भी एग्जिट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग में तो हमेशा यूज होगा ये श्रेयस। बहुत बढ़िया गुलाम कादरी जी, कहां थे आप अभी तक? और तो बहुत मेथड हैं, और तो सिमरन इसमें रेगुलर फाल्सी, बाइसेक्शन, ये इटरेशन, वो इटरेशन, द डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स, बहुत सारे मेथड है। न्यूमेरिकल एनालिसिस एक अपने आप में मैथमेटिक्स का इंडिपेंडेंट पोर्शन है, और ये सब लैब में इस्तेमाल होता है। जब आप एमटेक वगैरह करोगे तो वहां पर पहला पेपर जो पढ़ने वाले हो, जैसी एंट्री करोगे वो पढ़ोगे तुम न्यूमेरिकल मेथड, तब तुम आइगन वैल्यू को भी न्यूमेरिकली निकाला करोगे, जिसको हमने डेटा साइंस में पढ़ाया है, जिसको बोलते हैं सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। प्रोबेबिलिटी का छूटा हम 2 घंटे का लेक्चर डलवा देंगे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, कल या परसों में। अब नहीं हो पाएगा क्योंकि बैंडविड्थ तो पूरी हमने बहुत समय लगा दिया तुम लोगों को समझाने में, तो टू मच टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा। सोचो हम अभी भी क्लास ले ही रही हैं, वीकेंड हमारा फ्री नहीं है 4 मई से, तो समझ गए। अब नहीं, हम आपको रिकॉर्डिंग डलवा देंगे। सर्वेइंग में कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाया कोई बात नहीं, हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। इसी वाले मर्जी है, अगर ज्वाइन करना चाहें तो ठीक है, और अगर मन नहीं है तो ना करें, हमारा कोई भी वो नहीं है। तो एक बार EENEC टाटा गुड बाय 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 चला गया। अब मैंने सुन लिया है, वो अभी तक मैंने सुनी नहीं थी क्लिप उतना, ठीक है। तो सर्वेइंग कौन पढ़ा रहा है आप उनसे पढ़ लीजिएगा। कौन पढ़ा रहा है बताओ, कौन पढ़ा रहा है सर्वेइंग, बताएंगे कोई, कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं? तो हम पहला मेथड देखेंगे न्यूमेरिकल मेथड में। हमको लग रहा है वो सर पढ़ा रहे होंगे, सिविल के लिए है क्योंकि सिंपल मैथ है ये बहुत। कौन पढ़ा कौन रहा है तुम्हें सर्वेइंग, एक बार बताओगे सिविल में? बादल सर पढ़ा रहे हैं, तो कौन पढ़ा रहा है? हाँ, चिड़िया उड़ सकती है आराम से, अंकित सर। हाँ, हमको लग रहा था कि अंकित सर ही पढ़ा रहे हैं, शर्मा जी। चलो न्यूटन रेफसन मेथड देखते हैं। आप देखो 15 मिनट तुम बस मैसेज मत करो, जो समझ में ना आए उसका मैसेज करो। हर मेथड को हम तुम्हें बड़ा दिमाग में बैठाल देते हैं। नहीं, अंकित सर को जानता हूं मैं, वो हमारे घर के पास ही रहते हैं जहां मैं दिल्ली में रहता हूं। चलो न्यूटन रेफसन देखते हैं। अच्छा, बादल सर जियोटेक पढ़ा रहे हैं, आईएन में है, विकास पढ़ लो। लाओ मैं ही बता देता हूं सिलेबस, तुम तो देखोगे नहीं तो मैं ही बता दूं।
एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको, देख लेता हूं। हाँ है, विकास है, पढ़ लो। हम आपको लेक्चर डलवा देंगे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, डोंट वरी। और अगर आपको दिक्कत आए तो हम YouTube पे किसी दिन लाइव ले लेंगे। ठीक है विकास, समझ गए? ठीक है, तो डोंट वरी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम बाइंड अप करेंगे, मतलब हमने सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं। अब वो टॉपिक रह गए हैं जो रेयर कभी आते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम तुम्हें दे देंगे रिकॉर्डिंग, और तुम्हें डेटा साइंस वाली रिकॉर्डिंग दे देंगे जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, आपका अगर और कुछ भी बचा हो या कुछ और समझना हो तो आप हमको मैसेज कर देना, आपके लिए यूट्यूब पे या रिकॉर्डिंग डलवा देंगे। ठीक है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना मिल गया है इसमें संतुष्ट रहना सीखना है, टाटा गुड बाय नहीं करना है। जितना मिला है उसको पहले संभाल लो। आज मेरा पहला लाइव लेक्चर, इससे पहले क्या करते थे तुम? फास्ट ट्रैक में मिलेंगे बिल्कुल 100%। सब लोग अपना अपना जो है ना पेटी लेके आए और बांध के ट्रैक पे तुमको दौड़ाते हैं। चलो यहाँ देखो, न्यूटन रेफसन मेथड समझते हैं। सबसे पहले न्यूटन रेफसन मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड अप्लाई ऑन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझ लो, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। किस पे अप्लाई होता है? ट्रांसीडेंटल इक्वेशन पे। ठीक है, पीडीएफ श्रेयस हम नहीं भेज पाए, कल हम कहीं पर बिजी थे, आज पक्का तुमको भेज देंगे, प्रॉमिस एकदम। ठीक है, भेज देंगे हम अपलोड ही कर देंगे सीधे। राइट विकास, तुम आज मेरे ग्रुप में, सोनकर जी, डीए की जितनी भी प्रोबेबिलिटी की वो थी क्या, जो हमने तुमको डीपीपी दी है, तुम एक बार पिंग हमने किया हुआ है उनको, एक बार फिर से उस पर कुछ कर देना जिससे कि वो फ्लैश में दिखाने लगेगा, या मैसेज कर देना या कुछ कर देना। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब समझते हैं कि ट्रांसीडेंटल इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले बताओ भाई, कोई आप लोग पढ़ चुके हो सर्वेइंग में, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है इस इक्वेशन की, बताइए। बताइए ट्रांसीडेंटल इक्वेशन क्या होती है? हाँ डीपीपी विकास। हाँ आराम से क्लास के बाद भेज दो, आराम से खाना पीना खा लेना, टाटा गुड बाय करने के बाद भेज दो। चलो बताओ ट्रांसीडेंटल इक्वेशन क्या है? श्रेयस आप बताओ, आदित्य, विकास, दीपक। लेबलिंग, लेबलिंग करना, अच्छा, मतलब आदमी ने लेबलिंग करना पहले सीखी है, ट्रांसीडेंटल बाद में बनाई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बताओ भाई जल्दी बताओ, बताइए आप लोग, हम वेट कर रहे हैं आराम से। पता नहीं, अरे और लोग भी हैं, गूगल से चेक कर लो। अब खोल लिया होगा बगल में, ये डैम श्योर है कुछ लोगों ने खोल लिया होगा। देखें, रुको क्या है, चलो देखो यहां पर पहले नॉर्मल इक्वेशन समझते हैं। नहीं नहीं, देखो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? +-2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर
हम लेबोरेटरी में इक्वेशन बन के आई, तो नंबर लाइन पर अगर हमें इसे लोकेट करना है तो ये 0 है, ये +2 है, ये -2 है, ये दो रूट्स आ गए इसके। समझ में आया? क्लियर है इतना बात? हाँ, मुझे पता था कुछ लोगों ने खोल लिया होगा। कुछ लोग सही बता रहे हैं, प्रदीप ने सही बताया, कंपाउंडेड इक्वेशन है, श्रेयस बता रहा है टिग्नोमेट्री, हाँ बिल्कुल ये सब शामिल हो, ये रूट्स आ गए। अब देखो एक दूसरी इक्वेशन देखते हैं, आराम से समझ लो इस मेथड को, बड़ा टाइम है। x² -2 बराबर 0, तो x बराबर ± √2। √2 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसके रूट्स निकालूंगा तो यहां देखो इसके रूट्स क्या होंगे, ये 0 है, ये 1.14। अब ये हम इसकी लोकेशन पता नहीं कर सकते, कर पाओगे लोकेशन? देखो अगर मैं बोलूं इसका रूट जो आएगी वैल्यू 1.414 एग्जैक्ट नहीं आएगी, दिस इज माई अप्रोक्सीमेटेड रूट। कैसा रूट है ये? अप्रोक्सीमेटेड रूट है। अप्रोक्सीमेटेड का मतलब क्या हुआ, ये ऐसा रूट है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये पता है कि नंबर लाइन पे एग्जैक्ट लोकेशन निकालना इसकी बड़ा मुश्किल है। इस बात में सहमत हैं आप कि नहीं? नंबर लाइन पर इस रूट्स की लोकेशन निकालना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये अनसर्टेन तरीके से ये क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है। पढ़ा होगा बचपन में ये, जैसे पाई, देखो ध्यान से, इसका रूट्स आप एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हो, सिर्फ अप्रोक्सीमेटेड रूट निकाल पाओगे। सभी बच्चे देखें आराम से। अब तुम सोचो, जो स्केल तुम्हारे पास घर पे है उसमें तुम √2 को मेजर नहीं कर सकते, कर सकते हो क्या? अगर कोई यहां पर है इतना बुद्धिमान पुरुष के कर सकता है, अप्रोक्सीमेट नहीं एग्जैक्ट। कोई व्यक्ति ऐसा है तो मैं उसको नोबेल प्राइज दिलवाऊंगा। बहुत सारी चीजें सब खत्म हो जाएंगी। ये नंबर रुक ही नहीं रहा है, ये भटक रहा है ना बैठ रहा है। तुम ऐसे समझ लो, एक नंबर लाइन है, हर पॉइंट पर एक कुर्सी रखी हुई है। हम बच्चों को एग्जांपल देते हैं 5th 6th क्लास के। एक चेयर रखी हुई है, देखो ये चेयर्स हैं एवरी पॉइंट पर। ये 5th 6th क्लास का एग्जांपल है, देखो। और यहां पर है श्रेयस, आदित्य, प्रदीप, राहुल, ये सारे बच्चे ऐसे खड़े हुए हैं। देखो यहां ध्यान से, ये चेयर लगी हुई हैं और ये पर्सन्स लगे हुए हैं। सबको बैठाना है उनकी उनकी लोकेशन पर। जो चेयर जहां लगी हुई है, कर सकते हो लोकेश, बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है। यहां देखो, इस चेयर पे ये बैठेगा पहला श्रेयस, फिर आदित्य बैठेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आदित्य पहली वाली चेयर पे बैठ जाए और श्रेयस दूसरी वाली चेयर पे बैठ जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। सबकी लोकेशन आइडेंटिफाई है, सब लोग ऑर्डर में लगे हुए हैं, सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन एक पॉइंट एक ऐसा आ रहा है 1.414 बीच में, जो है रंजन। ये बैठ ही नहीं रहा है अपनी लोकेशन पे। क्या 1.414 बैठ जाएगा अपनी लोकेशन पे? बताओ तुम मुझे, क्या 1.4 नहीं बैठ सकता अपनी लोकेशन पे? क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये एग्जैक्ट ही नहीं मिल पा रही है इसकी लोकेशन हमें जहां बैठालना है। बहुत सिंपल और फंडामेंटल एग्जांपल है।
नहीं बैठ सकता। इसका मतलब इसको अप्रोक्सीमेटली बड़े मुश्किल में बैठालना पड़ेगा, इसका झाड़ फूंक करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा समझ लो, ठीक है। तो इसको बैठालने के लिए हमें रूट्स के लोकेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ज्यादा मचल रहा है ये बैठता ही नहीं है, ये बदतमीज लड़का है बहुत, बैठ नहीं रहा अपनी लोकेशन पे, ये कह रहा मैं बैठूंगा ही नहीं। इसका मतलब यहां हमें क्या करना पड़ेगा, रूट्स का अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, ये बैठेगा नहीं, ये कंफर्म है। तो हम क्या करें, रूट्स का अप्रोक्सीमेशन ले लें, इसको नियर बैठा दें, बिल्कुल बहुत एकदम आराम से बैठ जाए, इसका झाड़ फूक करवा के रंजन का। चलो तो देखते हैं। और देखो, एक तो ये हुई ट्रांसीडेंटल इक्वेशन, ये सारी किस कैटेगरी में आ गई, ट्रांसीडेंटल की कैटेगरी में। आगे देखो, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन और क्या हो गई, जिसमें √2 इन्वॉल्व हो, √3 इन्वॉल्व हो, e की पावर x इन्वॉल्व हो, ऐसी इक्वेशन, log x इन्वॉल्व हो। अगर ये सारे टर्म इन्वॉल्व है किसी भी इक्वेशन में, तो ऐसी इक्वेशन को हम हमेशा क्या बोलते हैं, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। और ट्रांसीडेंटल इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा, f(x) बराबर 0। लेकिन यहां पर रूट्स क्या हैं, आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें यहां क्या करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट्स। तुम जो थ्योरी ऑफ मशीन वगैरह ये सब पढ़ते हो, तब जब लेबोरेटरी में काम करोगे तो इन सब का बड़ा महत्वपूर्ण यूज है। भले चाहे इंजीनियरिंग में पता नहीं किस ढंग से पढ़ाते हैं, ना तुमको न्यूमेरिकल मेथड सिखाते हैं, ना न्यूमेरिकल स्कीम लिखना सिखाते हैं, सीधे बस सवाल लगा लो, इससे क्या करोगे, क्या इससे लगा के। इसलिए ये पेपर को हटा देना चाहिए, बहुत सारी ब्रांचेस से हट भी गया है ये, CS से हट गया, केमिकल से हट गया, इलेक्ट्रिकल से हटा दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स से हटा दिया, अभी सिविल मैकेनिकल में चल रहा है बस। तो अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट्स करेंगे यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। हम इसका प्रूफ करेंगे पूरा हाई स्कूल की गणित का इस्तेमाल करके, उससे ज्यादा का मैथमेटिक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये 10th में पढ़ाई जाती हैं ये चीजें, जर्मनी में जाओगे, यूएस में देखोगे, ये सब 10th में पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चा को समझ में ही नहीं आ रहा √2। तो जब अप्रोक्सीमेट करेगा ना, तब उसको चीजें पता चलेंगी कि एग्जैक्टली में चीजें हो क्या रही हैं। √2 बता दिया कि √2 एक रैशनल नंबर है, ये बता देते। यहीं से हमारा इंफिनिटी की भी एक तरह से जनरेशन होता है। गेट में आते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो अब यहां पर गिने चुने मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। तो न्यूटन रैप्सन मेथड क्या कहता है, देखो हमारे पास कोई कर्व है, समझना, ये कोई कर्व है, देखिए ध्यान से, क्लियर। अगर ये कोई कर्व है y बराबर फंक्शन ऑफ x, क्लियर, इसका जो रूट्स आएगा वो रूट्स कहां आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है रूट, क्लियर, क्योंकि ये जहां पर x एक्सिस को कट करेगा वो इसका रूट हो गया। ये मेरी x एक्सिस है, ध्यान से सुनो, ये मेरी y एक्सिस है। तो हम कैसे करें इसके रूट्स का लोकेशन, तो यहां पर हम लगाएंगे टेंजेंट मेथड। कौन सा मेथड लगाएंगे, टेंजेंट। क्यों, क्योंकि हमको पता है, हमने आपको पढ़ाया भी है कैलकुलस में कि dy/dx हमें क्या देता है, टेंजेंट देता है, और जो टेंजेंट देता है वो हमें यूनिक पॉइंट देगा। तो हम देखो क्या करें, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये आगे हमने इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, जो टेंजेंट ड्रॉ किया है हमने, यहां देखो
ये मेरा x0 है, x0 का मतलब क्या हुआ, इनिशियल रूट। तो यहां देखो x0 का मतलब है इनिशियल गैस, ये आपको प्रॉब्लम में गिवन होगा। इसी को हम बोलते हैं इनिशियल इटरेशन। जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक हम आगे नहीं पता लगा सकते। इनिशियल रूट हमने एक निकाल लिया, क्या होगा क्या नहीं आएगा हम कैलकुलेट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें कोई भी रूट आगे का पता करना है तो नंबर लाइन की आइडियोलॉजी क्या रहेगी, देखो यहां पर अगर मेरा इनिशियल रूट x0 है और 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस h है तो x1 मतलब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, x1 बराबर x0 प्लस h। आगे एक और बढ़ जाएंगे तो ये मान लो x2 है हमारा, इतना दूर नहीं होगा, ये तो दिखाई भी नहीं देगा तुम्हें। सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, x2 बराबर x1 प्लस h। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x0 प्लस h बराबर x0 प्लस 2h। आगे आ देखो ध्यान से, थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या है, x3 बराबर x0 प्लस 3h। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन क्या है, x4 बराबर x0 प्लस 4h। इसलिए xn बराबर क्या आ गया, x0 प्लस nh। देखिए ध्यान से, जहां पर h क्या है, स्टेप साइज, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अब हमें सब कुछ पता है, ये भी पता चल गया ये ऐसे आएगा। आप अगेन करेंगे, देखो यहाँ पर अगेन करें, अगेन अप्रोक्सीमेशन, ये आ गया सेकंड, फिर और करो, ये आ गया थर्ड, ये आ गया फोर्थ, ये आ गया 5, और करते चले जा रहे, टेंजेंट डालते चले जा रहे। एक समय ऐसा आएगा इस पॉइंट पर ये क्या कर लेगा, कन्वर्ज कर लेगा। देखो ध्यान से, तो ये तो हमें निकल आया, लेकिन हमें क्या अननोन है यहां पर। अब देखो हमें क्या मिला, xn बराबर x0 प्लस nh, n बराबर x0 बराबर इनिशियल गैस, क्लियर। इसके अलावा xn बराबर nth इटरेशन, इटरेशन मतलब रूट समझ लो, राइट, और h बराबर स्टेप साइज। क्लियर, ये सब निकल आया। प्रियांशु चेक कर लो, गूगल पे चेक करो। चलो यहां देखो, अब क्या करें, हमें h पता नहीं है कि क्या स्टेप साइज लें। देखो फिर से बनाता हूं मैं फिगर, ये क्या है मेरे लिए, y बराबर फंक्शन ऑफ x। तो कैसे, अब हम क्या करें, यहां देखना ध्यान से, टेंजेंट लगा रहे हैं, टेंजेंट हमें यूनिक पॉइंट देगा, फिर लगाया टेंजेंट, फिर टेंजेंट ड्रॉ की, ये टेंजेंट आ गया। लेकिन हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो डिस्टेंस है दो टेंजेंट के बीच की, ये क्या आ रही है, h। हमें h पता नहीं है, h अननोन है, कि स्टेप साइज क्या लें हम। अगर स्टेप साइज पता चल जाए तो सब काम हो जाएगा, कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या लेनी चाहिए।
एच पता नहीं चल पा रहा है, एच क्या ले, तो एच कैसे निकालें, हमारा ये टारगेट है। तो अब बताओ मुझे, मैंने तुम्हें टेलर सीरीज पढ़ाया है, टेलर सीरीज में हमने क्या बताया था, नेबरहुड के पॉइंट को एनालाइज करना, याद है? टेलर सीरीज क्या करती थी, टेलर सीरीज कुछ याद ही नहीं है, सवाल याद है ना, सवाल कैसे लगाते हैं। टेलर सीरीज क्या करती है, नेबरहुड के पॉइंट का एनालाइज करती है। याद है टेलर सीरीज पढ़ी थी हमने? टेलर सीरीज क्या करती है कि अगर मुझे x0 पता है तो इधर पॉइंट पर क्या चल रहा है, x1 पर हम ये पता लगा सकते हैं। समझ में आया कि अगर मुझे पता लगाना है कि टेलर सीरीज का काम क्या है कि नेबरहुड के पॉइंट का एनालाइज करना, तो देखो टेलर सीरीज क्या कहती है, यूजिंग टेलर सीरीज, टेलर सीरीज का फंडामेंटल है और ये टेंजेंट है, टेंजेंट से कर रहे हैं हम, तो क्या बनेगा देखो, एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स, ये आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे टेंजेंट हमने ड्रॉ की है तो हमें ये चाहिए, ये हमारा क्या है, बेसिकली लीनियर अप्रोक्सीमेशन, सब बताया हुआ है, अगर याद हो गई पुरानी क्लास हमने क्या बताया है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन। और लीनियर अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है, टेंजेंट। तो इसका मतलब टेलर सीरीज हमें क्या लेनी होगी, एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस ये हायर टर्म को हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, हम बस इतना वाला टर्म ले लें, राइट। तो इतना टर्म हमने ले लिया। अब देखो ये क्या है हमारा, ये y की वैल्यू है, ये हमारी x की वैल्यू है, तो किस पॉइंट पर हमें मिल रहा है रूट, y x एक्सिस पर। अगर मुझे रूट x एक्सिस पर मिलेगा तो इसके लिए आउटपुट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। देखो ध्यान से, अगर मुझे पता चल जाए किसी पॉइंट पर हमें x प्लस एच पर कोई चीज निकालनी है, तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी कर्व का रूट हमें x एक्सिस पर मिलेगा, तो इसके लिए y 0 होगा। इसका मतलब ये वाला जो टर्म है इसको हमने 0 कर दिया, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एंड सो। तो अब किसके बराबर आया, 0 बराबर एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स। तो h बराबर क्या निकल आया, माइनस एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। ये मेरी स्टेप साइज की वैल्यू निकल आई। अगर रूट हमारा एक्स एक्सिस पर होगा तो उसका y क्या होगा, 0 होगा। जब y 0 होगा तो हमने h की वैल्यू निकाल ली। अब हमारा फर्स्ट गेस क्या था वो देखते हैं। तो यहां देखो फर्स्ट इटरेशन, इनिशियल गेस क्या ले लिया हमने, एक्स नॉट। तो फर्स्ट इटरेशन क्या हो गया, x0 प्लस एच, यही है। तो चलो h की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या मिला, x1 बराबर x0 माइनस एफ एक्स 0 अपॉन एफ डैश एक्स 0। आ गया देखो पहला वाला। चलो अब दूसरा निकालते हैं। सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, या सेकंड इटरेशन क्या होगा, द सेम वर्ड। तो x2 बराबर x0 प्लस 2h या x1 प्लस h, यही होगा। तो अब यहां पर लगा देते हैं वही फंडा, x2 बराबर x1 माइनस x1 अपॉन एफ डैश x1। देखो ध्यान से, थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा,
थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या हुआ, x3 बराबर x2 प्लस h। तो अब वैल्यू रख दो यहां पर भी, तो x3 बराबर x2 माइनस f(x2) अपॉन f'(x2). तो nth इटरेशन क्या होगा, या अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, क्या निकल आएगा, xn+1 बराबर xn माइनस f(xn) अपॉन f'(xn). दिस इज माई NR method for any transcendental इक्वेशन fx बराबर 0। देख लीजिए आराम से, प्रूफ कर दिया हमने कुछ नहीं किया, हमने x1 निकाला, x2 निकाला, x3 निकाला और पैटर्न पकड़ लिया। कैसे पैटर्न पकड़ा, देखो यहां ये n है, ये n+1 है, तो xn+1 xn f(xn) f'(xn). कोई भी रूट अगर हमें निकालना हो तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी मदद से, न्यूटन रेफसन की मदद से। देखिए आराम से, देखिए पहले आराम से, सर्वेइंग में पढ़ाया होगा सर ने, और यहां पर भी देख लीजिए। अब एक बार मुझे चैट बॉक्स पर लिखिए पहले, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो एक बार चैट बॉक्स पर लिख दीजिए। तुम लोगों को आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? कुछ नहीं करना है आपको, आपको बस निकालते चले जाना है नंबर लाइन पर, बस बहुत सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना है। चलो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाते हैं। चलो देखो यहां पर क्या है, गेट में ही अभी आया हुआ है, रीसेंट 2021 के आसपास। यहां देखो क्या है, फाइंड द पॉजिटिव रियल रूट। यहां देखो f(x) बराबर, लिख लो इक्वेशन क्या है, x3, कैलकुलेटर उठा लो, यूजिंग NR मेथड if the starting gases the numerical value of after 2 iteration, आफ्टर 2 इटरेशंस निकालना है। मतलब क्या हुआ, इसके बाद पहला इटरेशन x1 आएगा, मतलब x0 प्लस h, और दूसरा इटरेशन x2 आएगा, मतलब x0 प्लस 2h। कोई भी अभी क्वेश्चन ना करे, क्लियर? तो इसका मतलब यहां पर हम न्यूटन रैप्सन मेथड लगा देते हैं, एनआर मेथड। तो एनआर मेथड क्या कहता है, xn+1 बराबर xn माइनस f(xn) अपॉन f'(xn). ये आ गया। तो चलो करते हैं, यहां देखो, तो पहले हम इस फार्मूले में रख देते हैं xn+1, पहले जनरल बना लेते हैं, xn माइनस f(xn). ऐसे बनाओगे ज्यादा बेहतर रहेगा, देखो अपॉन इसका डेरिवेटिव लगाओ, 3xn का स्क्वायर माइनस 1। देखो ध्यान से श्रेयस, तुमने पहले से लगा रखा है ये क्वेश्चन, इतने जल्दी कैसे निकाल सकते हो ये बताओ।
यहां देखो यार, क्लियर? तो क्या आया, xn+1 बराबर, तुम लोग कुछ श्रेयस से सीखो भाई, 3xn² -xn -xn³ xn-3 कुछ नहीं करना, बस इससे ज्यादा कैलकुलेशन और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, क्या आ गया आप देखो, ये xn, ये वाला और ये वाला, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया, ये माइनस है, तो 3xn² -xn³ 3xn² यही आ रहा है देखो सभी बच्चों का। एक बार देखो आ क्या रहा है बस, अगर हमने गलत किया है तो बताओ। गलत तो कहीं नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है। कहीं पे गड़बड़ किया है क्या? हाँ, यहाँ देखो, यहाँ गड़बड़ है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती किया हुआ है। यहाँ देखो, xn+1 बराबर ये क्यूब होगा, तो 3xn³ ये, तो ये बचा 2xn³, ये कट गए, ये माइनस माइनस प्लस आ गया अपॉन 3xn² + 1, ये मिला। हाँ मैं समझ गया, वो गड़बड़ आ गया था। यहाँ देखो तो क्या मिला, xn+1 बराबर, तुम यार इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो, ये बताओ बस श्रेयस। तुम बेसिक साइंस में जाके काम करो, बाहर आर निकल जाओ बेटा। अगर कोई पर्पस के लिए रुके हो तब तो ठीक है भाई। 3xn² + 1 ये आ गया। अब देखो यहां पर दोबारा बता देता हूं, दोबारा देख लो, कोई बात नहीं ऐसी। यहां देखो कुछ नहीं करना है, हमें x1 निकालना है, x2 निकालना है, न्यूटन रैप्सन मेथड लगा दिया। यहां देखो, इसके बाद हमने क्या किया, यहां xn रखा और यहां पर फंक्शन को रखा, उसका डेरिवेटिव कर दिया, इसके बाद ये सिस्टम निकल आया। अभय सिंह राजपूत, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये निकल आया। अब यहां पे उसने बोला है कि x0 बराबर 2 है, तो x1 बताओ क्या होगा, फिर x2 बताओ क्या होगा। देखते हैं भाई क्या निकलेगा। ठीक है, तो यहां देखो क्या करोगे, n बराबर 0 रख दोगे तो कितना आ गया, x1, पहला वाला निकाल रहे हैं। अब देखो 2x0³ +3 अपॉन 3x0² +1, तो यहां पर लगा दो। सिविल सर्विस की तैयारी करो बेटा, तो 2³ +3 अपॉन 3 × x0² +1। आंसर, आंसर बताओ जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे। x2 क्या आएगा, यहां देखो, यहां 1 रख दो, तो क्या आया, 2x1³ +3 अपॉन 3x1³ x1² +1, कितना आ गया, 2 × x1 जो भी आया है, x1 कितना आया है, 1.727, तो ये मिला 1.727, तो यहां पर रख दिया 1.727³ +3 डिवाइड 3 × 1.727² +1, कितना आ गया, 1.67। देखो ध्यान से, माइनस नहीं आएगा श्रेयस, माइनस नहीं आ रहा है। अच्छा यहां पे बोल रहे हो, अच्छा हाँ यहां माइनस है, एक सेकंड, मैं समझ गया, वो मैं गलत लिखा हुआ है, एक सेकंड। एक सेकंड, यहां माइनस आएगा।
कर लो ठीक। सभी लोग निकाल लें। अब मैं क्वेश्चन दूं तो अपने आप करोगे, मुझसे कैलकुलेशन मत करवाना। दूं? जल्दी बोलो। रंजन तुम्हारा आया कि नहीं? श्रेयस अपना सिविल सिविल सर्विस की तैयारी करो। जब गेट की तैयारी इतनी अच्छी है और सिविल सिविल सर्विस में ऑप्शनल ले चुके हो तो क्या गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ना है। आ गया इतना? तो हमारा पहला x1 भी पता चल गया और हमारा x2 भी पता चल गया। अगर हमें आगे निकालना होता तो n बराबर क्या रख देते? 2 रख देते। देखो ध्यान से, कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल है, बोरियत भरा टॉपिक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं है। आगे आओ। चलो देखो यहां पर fx क्या है, कैलकुलेटर लगेगा तो मुझे आंसर बताओगे, मैं लिख दूंगा या मेरे पास नोट भी है। इफ द इनिशियल वैल्यू रूट्स इज टेकन, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना। करिए जल्दी से, करो करो भाई, मेहनत करो, अच्छे बच्चे हो, बढ़िया करो। अच्छा करो, अच्छा। आ जाए तो मुझे बताना। राहुल कटारे हो गया, रंजन आ गया। रंजन तुम कल कहाँ गए थे? टाटा गुड बाय से मिलने क्या? तुम लोग क्लास क्यों नहीं आते हो भाई? पढ़ाई कर लो। हम फास्ट ट्रैक में मिलेंगे जरूर, और थोड़ा बस 10 क्वेश्चन कराया करेंगे, बस 1.5 घंटे में, ओनली 10, और उसी में पूरा टॉपिक बता देंगे। किस कॉलेज में हो रंजन आप? MIT, कैलटेक, हार्वर्ड, कहाँ हो? कहाँ पर पोस्टिंग है तुम्हारी भाई यादव जी? अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट कॉलेज, इतना शर्मा क्यों रहे हो? हार्वर्ड भी प्राइवेट है यार, BHU। हार्वर्ड प्राइवेट है, MIT प्राइवेट है, पेंसिल्वेनिया प्राइवेट है, आईवी लीग जितनी है सब प्राइवेट है। इतना घबराने की बात नहीं है रंजन, आराम से बोला करो एकदम, हम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, उससे कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्किल होनी चाहिए बस आदमी पे, बस ओनली स्किल। स्किल नहीं है तो बेकार है। 0.36 आदित्य जी बिल्कुल सही है। आदित्य आप IIT BHU में है राइट? वहीं एक इंजीनियरिंग है, और बनारस में कोई कॉलेज है क्या? सिमरन जी का भी आ गया भाई, सुराजीत का भी आ गया है, सूरोजीत घोष। घोष साहब कहेंगे नाम सर सही से ले लो हमारा। चलो देखो यहाँ पर x1 निकालना है, तो x1 होगा क्या? x0 माइनस 3x0 EX0 प्लस साइन x0 अपॉन इसका डिफरेंशिएशन 3e⁻x0 प्लस कॉस x0। रख दो x0 बराबर 0.333, तो x1 क्या आ जाएगा? 0.36। न्यूटन रेफसन मेथड लगा दी। किसी को समझना तो नहीं है, और इतना सब लोग कर लेंगे?
प्रदीप जी, आदित्य जी, सभी बच्चे। तो रंजन, आज के बाद हमेशा प्राइवेट कॉलेज ऐसे शर्म से नहीं बताना है। इंडिया में गवर्नमेंट हैं चीजें, क्योंकि यहाँ लोगों को आदत है काम ना करने की और सैलरी लेने की। बाहर जाओगे तुम, ये सब जो MIT, कैलटेक, पेंसिल्वेनिया, आपका कार्नेग मेलन, जितनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं सब प्राइवेट हैं। यूरोप में ऐसे एडमिशन नहीं मिलता तुम्हें भाई। तुम ऐसे एमटेक में तुम्हें कौन पैसे देगा? यहाँ पैसे दे रहा है, वहां पैसे नहीं देगा। वहां तुमसे काम करवाएगा आदमी। काम मतलब प्रैक्टिकल काम, इंडस्ट्री में जाके काम करो, सीखो इंजीनियरिंग है क्या। हो गया सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। करते जाओ, अभी 3-4 प्रैक्टिस कर लो जिससे कि हाथ सेट हो जाए, दिक्कत ना है। अगला करिए। अब देखिए एफ क्या है, x0 क्या है। ऐसे ही आते हैं सब, गेट के प्रीवियस ईयर ही हैं इसमें, राइट। क्या पूछा है? द एब्सोल्यूट एरर ऑब्जर्व्ड एट सेकेंड इटरेशन। निकालो। इससे घबराना नहीं है, पहले सेकेंड इटरेशन तक पहुंचो। करिए इसी फॉर्मेट में, और कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, और आयुष कुछ भी नहीं है हाँ बिल्कुल प्रियांशु। करिए जल्दी से। एब्सोल्यूट एरर क्या फाइंड करना है ये देखिए। सही है आदित्य, आपका भी सही है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हुआ? पहले कर लो फिर बताते हैं हम तुम्हें ग्राफ से। आदित्य सही बता रहे हो आप, यहां देखो ग्राफ से समझ लो। ई की पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, राइट। ई की पावर एक्स -1, तो एक्स बराबर 0 पर देख लो तो कितना आ रहा है? 0। एफ एक्स की वैल्यू इनिशियल, राइट। और अप्रोक्सीमेटेड जो x2 निकालोगे वो निकाल लो, दोनों का क्या ले लो? एरर ले लो। जो x2 आया है माइनस ये वाला कर दो। करो जल्दी से। सिविल में हो सकता है आया हुआ हो, सिविल में हो सकता है आया हुआ हो। 0.06 आ रहा होगा। पहले x0 निकाल लो क्या आ रहा है, इसके बाद कर लो। जल्दी बताओ फिर हम समझा देते हैं। अभी हमने रफली आइडिया दिया है आपको, एक बार आप कर लो पहले। एक्चुअल 0, बिल्कुल एक्चुअल क्या आएगा? 0। देखो कैसे, एफ एक्स बराबर कर दो ई की पावर x -1, तो हमने कर दिया 0 पर निकाल लिया ई की पावर 0 -1 0, तो ये हुआ हमारा एक्चुअल रूट। फिर हमने क्या किया, x0 को हमने क्या लिया? 1 लिया, तो x1 निकाल लो। ये आ गया। x2 निकाल लो, x2 आएगा 0.06, इसमें से इसको माइनस कर दो। सिंपल है, कुछ नहीं करना है उसमें। ये देख लेना, मुझे नहीं है पता क्या आएगा।
0.1 अभी बता दे रहे, हाँ सही है। क्या आ रहा है, यही आ रहा है। 0.36 आ रहा है। 1/E है हमारे पास। ये है जो है हमारे पास, वो मैं लिख देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना बने रिकॉर्डिंग वालों के साथ। आया होगा बिल्कुल, बड़ा सिंपल आते, और कोई टाइप ही नहीं है यार। अब पढ़ाना इसलिए पड़ता है, वरना बच्चे कहते हैं कि पढ़ा नहीं है, पढ़ाया नहीं है, वरना खुद भी पढ़ सकते हो ये टॉपिक। स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए इंजीनियर के लिए सबसे ज्यादा। स्टैट्स हो गया, कैलकुलस हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, ये बस आना चाहिए मेरी नजर में। इसके अलावा आपको किसी भी चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आगे जाके। आज की डेट में स्टैट्स आना चाहिए बहुत अच्छे से बच्चे को। तुम लोगों को आगे के लिए भी हम बता दे रहे हैं, जीवन में स्टैटिस्टिक्स में बहुत वर्कआउट करो। वर्कआउट का मतलब इस वाली इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल के बच्चों को बता देता हूं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बहुत वर्कआउट करने की जरूरत है। इसको पढ़ा करो काफी। ये पढ़ाया होगा आपको मैकेनिकल में। किसने पढ़ाया है? अमित सर ने। अच्छा, बाइसेक्शन मेथड नहीं आता क्या श्रेयस? चलो बता देंगे हम लास्ट में जाते समय, बता देंगे, डोंट वरी। अगला करो। गेट 5 बार लमसम आ चुका है ये, डिफरेंट डिफरेंट सबस्क्रिप्ट से। कभी ऐसा आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। अभी एन पे आया हुआ है। अच्छा, स्वदेश सर ने पढ़ाया। इंडस्ट्रियल बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा। कोई नहीं, हम बता देंगे शेष। कुछ नहीं है कंफ्यूजन। एक बार एक कर्व बना के देखो, ए और बी का आधा करो तो रूट्स बीच में आएगा। अगर इन दोनों से ज्यादा आ रहा है तो रूट उधर चला गया, इन दोनों से कम आ रहा है तो इधर चला गया। श्रेयस, इस बात को ऐसे समझ लो, तुम्हारे खड़गपुर में 100 लोग हैं जो कि मरीज हैं, उनमें से एक मरीज जो है इन्फेक्टेड है। हम कैसे पता लगाएंगे? तो हमने 50-50 में बांट दिया। हमने पहले इस वाले ग्रुप में देखा, फिर इस ग्रुप में देखा, फिर इस ग्रुप में देखा, तो कर सकते हैं हम इजीली। हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा 1 पेशेंट। हमने एक पेशेंट को एक बॉल मान ली, और बॉल के अंदर हमने क्या किया, कुछ ऐसे स्टोन डाल दिए, और हमने देखा जो स्टोन जो इन्फेक्टेड है उसके में स्टोन पड़ा हुआ है और सारे नहीं। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हम बता देंगे कैसे करना है। ए सही है, कुछ नहीं करना। देखो यहां पर x² n बराबर 0 है। हमें क्या निकालना है? ith इटरेशन निकालना है। तो ith क्या होगा? xi+1 xi fxi f'(xi). तो क्या करा आप? xi अपॉन 2xi। क्लियर? अब क्या हुआ? xi+1 2xi का स्क्वायर xi का स्क्वायर प्लस n अपॉन 2xi। तो यहां क्या बचा? xi का स्क्वायर प्लस n अपॉन 2xi। आ गया? चलो, तो अब देखो यहां पर xi+1 बराबर 1/2 xi प्लस n अपॉन xi। देख लीजिए ध्यान से, सभी बच्चे बता दें, कुछ नहीं करना था इसमें।
ये भी गेट का ही प्रॉब्लम है, बहुत बार आ चुके हैं इस तरह का प्रॉब्लम। सिमिलर टाइप हमने इसीलिए हटा दिए कि समय बर्बाद नहीं करेंगे। तुमको अभी सिंपसन वगैरह ट्रेपीजॉइडल वगैरह सब बता देते हैं एकदम, तुमको रटना भी नहीं पड़ेगा उनको। राइट, न्यूमेरिकल। अगला देखो, करो। अब क्या है देखो, e की पावर x माइनस वन बराबर 0, x0 बराबर -1, देन आफ्टर वन स्टेप ऑफ न्यूटन्स मेथड एस्टिमेट x1। कर दो जल्दी से। जल्दी से करें सभी बच्चे। ए देख लेते हैं, कुछ नहीं करना यहां पे भी। देखो यहां हमारे पास एफ एक्स गिवन है, हम निकाल लेते हैं एक्स एन प्लस वन। देखो यहाँ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन मिले? पार्ट वन का मैं पूछना चाहता हूं, मिले आप लोगों को सॉल्यूशन? अगर सॉल्यूशन नहीं भी डीपीपी करोगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं कुछ पूछ रहा हूं, सॉल्यूशन मिले आप लोगों को? क्लियर? तो क्या किया हमने, ये आ गया। अब क्या करें, अब हमें -1 पता है, -1 माइनस रख दिया, वैल्यू निकाल लिया। क्या आ रहा है आंसर? 0.71828। थोड़ी भी अगर तुमने एक एक पॉइंट की भी गड़बड़ी की तो आंसर गलत आएगा, ध्यान रखना। मिल जानी चाहिए यार, हमने करवा दिया है। किसी को मिली डीपीपी सॉल्यूशन? प्रोबेबिल उसका, सॉरी क्या नाम है इसका, डिफरेंशियल इक्वेशंस। जल्दी करिए। जितना डिजिट दिया गया है 4 डिजिट तक मैच करना है, 4 दिया गया, अगर 2 तक दिया है तो 2 तक मैच करो, क्योंकि ऑप्शन में है ना, इसमें तो हम बता नहीं सकते कि कितने डिजिट तक तुमको वो एक्यूरेसी मांगेगा। मिल गई? तो आपने वो देख लिया वीडियो? सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई इशू हो, कोई कोई दिक्कत हो तो बता दो, क्योंकि मैंने नहीं किए इसलिए मैं पूछ रहा हूं।
अभी देखा नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं देखा तो। बस ठीक है फिर, ठीक है। चलिए, हमने आज क्या देखा? हमने न्यूटन रेफसन मेथड देख लिया। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे ट्रेपीजॉइडल। कोई भी क्वेश्चन लग जाएगा आपका गेट का, प्रीवियस ईयर या किसी भी एग्जाम का। सिंपसन 1/3 एंड 3/8 रूल। अब ये 3 रूल देखेंगे और तीनों रूल को हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। क्या क्या गलतियां बच्चे करते हैं वो करे देखेंगे, जो मेन चीज है। और इसके बाद ये लेक्चर भी आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए, अब हम आपसे मिलते हैं 10 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कुछ बात पूछना हो तो पूछ लीजिए, अगर नहीं पूछना है तो मैं क्लास को खत्म करूंगा। कुछ भी अपनी बात पूछना है, कोई दिक्कत कोई समस्या अगर है तो बता दीजिए, और नहीं है तो बता दीजिए। कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो, वरना मैं जाता हूं। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय, एकदम खत्म। ठीक है, चलिए, थैंक यू। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। पूछना है बताओ भाई, शशि शेखर, क्या पूछना है तुम्हें, बताओ। बोलो शशि, तुम्हारा मैसेज देख लिया। भाई सेक्शन हम बता देंगे श्रेयस लास्ट लेक्चर में। हम क्वेश्चन ऐड कर लें, ठीक है रस्तोगी जी, एक क्वेश्चन भी करा देंगे। कॉम्प्लेक्स करवा दिया यार, अपलोडिंग करवा दी हमने। श्रेयस डोंट वरी, लास्ट वाले में करवा देंगे, उसमें टाइम मिलेगा हमें काफी। ठीक है, लॉन्ग हेयर कटवा दूंगा मैं, गंजा हो जाऊंगा। बताओ तो तुम कटवा दूं कल मैं, सच बता रहा हूं मैं, बिल्कुल कटवा दूंगा। तुम बोलो आज, तुम लोग अगर चाहते हो मैं गंजा हो जाऊं, बाल कटवा दूं, तो मैं कटवा सकता हूं मैं। शिवम करवा दिया कॉम्प्लेक्स, सब है उसमें, देखो जाके पूरा एकदम, कॉलेज से भी अच्छा पढ़ाया है तुम्हारे। कॉम्प्लेक्स देखो जाके, आराम से सारा सब कुछ बताया है, सिंपल कनेक्टेड डोमेन, डबली कनेक्टेड डोमेन। बहुत जड़ता है, कैसे मेंटेन करें। मैं तो यार देखो ना, शैम्पू लगाता हूं और ना ही मैं कुछ लगा पाता, कि तेल लगा रहा है, ये लगा रहा है, इधर से वो जेल लगा रहे हैं। तुम अगर बोलोगे शशि तो मैं तुम्हें दान दे सकता हूं अपने बाल। अभी तो बाल मेरे छोटे हैं, पहले तो बहुत बड़े थे, पहले बहुत बड़े। अभी तो सबसे छोटे बाल हैं ये जिंदगी के हमारे। डीपीपी श्रेयस अभी डल जाएगी, जैसी डिफरेंशियल इक्वेशन का खत्म होगा डिस्कशन, इसके बाद पड़ जाएगी। ठीक है, काफी क्वेश्चन करवा दिए। सर मेरा टाइप सीन हो रहा है क्या? बिल्कुल कौशल हो रहा है। स्ट्रॉन्ग मैथ हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, एक दिन में नहीं होता है कुछ। और यहां पे मैथ का कुछ ऐसा स्कोप है नहीं है गेट में, बच्चे खुद सीरियस नहीं लेते हैं मैथ को। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं, ये क्योंकि 12 साल देखने के बाद बच्चों को क्या लगता है कि टेक्निकल का मास्टर जो है ना, वो एक तरह से अद्भुत ज्ञान दे रहा है, और मैथ का मास्टर तो क्या है, सवाल ही तो लगवा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है मैथ्स पे यहां कोई स्कोप ही नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन है बहुत बड़ा, खुद सीरियस नहीं लेते। जबकि अगर तुम्हारी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, तुमको क्या लगता है कि इंजीनियरिंग मैथ का काम सवाल लगाना है? भाई विकास, श्रेयस, तुम बच्चों सभी को क्या लगता है कि इंजीनियरिंग मैथ का काम सवाल लगाना है?
अगर इंजीनियरिंग मैथ का काम सवाल लगाना होता तो 12th की मैथ इससे ज्यादा टफ है। यहां तो कुछ है ही नहीं है। चीजों को जब अंडरस्टैंड कर जाते हो तुम इंजीनियरिंग मैथ्स में, जैसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को अंडरस्टैंड कर गए, तो वो इंजीनियरिंग में मदद करेगा, वहां एज अ टूल इस्तेमाल करेंगे आप। मान लो मेरे को पता चल गया है, इलेक्ट्रिकल के बच्चे कोई बैठे हैं तो हाथ खड़ा करें। इलेक्ट्रिकल के बच्चे बताएं, कोई कोई बैठा हुआ है, कोई सिंगल पर्सन। तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं, पहले बताओ इलेक्ट्रिकल का कोई बच्चा बैठा है? कोई भी बच्चा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, बिल्कुल कर सकते हो तेरा। अब तुम सुनो, मान लो मुझे पता चल गया है कि मेरी एक प्लेट पर करंट आ रही है, मेरी एक प्लेट पर एक करंट आ रही है। सुने इलेक्ट्रिकल वाले और मैकेनिकल वाले, सिविल वाले सभी, एक करंट पे एक प्लेट पर करंट आ रहा है, पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब पॉइंट मास को तुम कैसे मेजर करोगे? ऐसा समझ लो बालों की तरह, खोपड़ी पे जो बाल हो रखे हैं उस तरह से पॉइंट मासेस आ रखे हैं। अब इनको तुम्हें कैलकुलेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। कैसे निकालोगे? इसके लिए तुम्हें क्या आना चाहिए? डिराक डेल्टा फंक्शन। इंपल्स रिस्पॉन्स पढ़ाते हैं। इंपल्स रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ? जहां जहां बाल हैं वहां वहां फंक्शन की वैल्यू है, जहां बाल नहीं है वहां फंक्शन 0 है। यही पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल के बच्चे, जिसको हम बोलते हैं डिराक कॉम्ब सैंपलिंग। तो आपको गणित का फ्लेवर नहीं, गणित की फिलॉसफी पता होनी चाहिए। सवाल तो लग ही जाएंगे यार। एक होती है डिराक कॉम्ब सैंपलिंग, मतलब जहां जहां हेयर है वहां वहां फंक्शन की वैल्यू 1, और जहां हेयर नहीं है वहां फंक्शन की वैल्यू 0। तो जिस तरह से बाल लगे हुए हैं उसी तरह से हमारे पॉइंट मासेस आते हैं, पॉइंट चार्ज आता है, पॉइंट लोड आता है। कैसे नापोगे? तो आपको टूल पता होना चाहिए। आपको पता चल गया कि हमारी हीट जो है एक्स में, वाई में, जेड में, तीनों में क्या हो रही है? गड़बड़ हो रही है। एक्स में भी चेंज, वाई में भी चेंज, जेड में भी चेंज। तो क्या इस्तेमाल करोगे? पार्शियल डेरिवेटिव। ये आपको टूल लगाना आना चाहिए। वहां सवाल प्रैक्टिकल आएंगे, वहां ये थोड़ी ना आएगा कि एक्स की वैल्यू रख दी, वाई की वैल्यू पुट कर दी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान में एग्जाम का पैटर्न ही ऐसा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। हम सब, मैं भी उसी चीज की तैयारी करके यहां तक पहुंचे। समझे बात को? तो पढ़ाई करा करो, मैथ्स मैथ्स अच्छे से पढ़ा करो। अगर इंजीनियरिंग में आपको बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट समझना है और चीजें देखना है, ये हवाई हवाई जहाज जो उड़ रही हैं, ये गाड़ियां दौड़ रही हैं, ये सब बहुत दिमाग का खेल है, बहुत इंसान की खोपड़ी का। समझ रहे हैं ना? लखनऊ वो क्या कहते हैं, लोहे के टुकड़े को जोड़ के तुमने गाड़ी बना दी, फ्यूल डाला, गाड़ी दौड़ रही है आराम से, सड़क पे तेज चल रही, तुमसे तेज चल रही है। इंजन, इंजन बहुत बड़ी उपलब्धि है, रिसर्च है दुनिया की। इंजन तो बहुत ही खतरनाक है। इंसान की बुद्धि को बिल्कुल एकदम सलाम करना चाहिए, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर्स को। इंजन के लिए और कोई नाम याद नहीं आता है, मैकेनिकल। ये कोर हो गया बहुत ज्यादा, इंजन की समझ है जिसको पढ़ाया जाता है। तुम लोग तो पढ़ते ही हो, इंजन टिका है पूरा फंडामेंटल थर्मोडायनामिक्स पे। पढ़ते हैं मैकेनिकल के बच्चे थर्मो, इसीलिए बहुत थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स हैं सारे, जो कि इंजन्स में लग के आप देखो, आप इधर से उधर दौड़ रहे हो। चलो अब हम मिलते हैं 9:30 10 बजे आपसे, तब तक आप लोग भी कुछ कर लो। बहुत हर जगह श्रेयस रहता है, इवन आज की डेट में एक स्विच बनाना भी विदाउट मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिक्स आपको देती है क्रूड इंफॉर्मेशन, क्रूड मतलब बुनियादी, बहुत बुनियादी। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।